Good morning, students. Welcome back to our online classes. Students, in our last class, we completed how to balance cells, electrons in cells. Okay, and today we will start our next topic, that is isotopes. Okay, isotopes बच्चों पहले होता क्या है इसको जान लेते हैं, and then after we will learn about uses of isotopes. Isotopes are atom of same electron having सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट मास. ओके, मतलब आइसोटॉप्स ऐसे एटम्स होते हैं जिनके जो क्या होते हैं सेम एलिमेंट होते हैं, उनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं बट उनके एटॉमिक मास जो होते हैं वो डिफरेंस होते हैं. दे आर कॉल्ड आइसोटॉप्स. ओके, फॉर एग्जांपल क्लोरीन हैज़ टू आइसोटॉप्स ऑफ मास नंबर 35 एंड 37. ओके, क्लोराइन है, उसका जो मास नंबर है 35 भी होता है और 37 भी होता है रिस्पेक्टली. जैसे कि हम बात करें 35 और 17 Cl एंड 17 37 Cl. इट मीन्स Cl जो क्लोरीन है इसका एटॉमिक नंबर तो 17 होता है बट इसके मास की हम बात करें तो इसके पास दो मास होते हैं, एक 35 एंड 37. तो इस टाइप के एलिमेंट्स को हम बच्चों आइसोटॉप्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं? आइसोटॉप्स बोलते हैं. नाउ यूजेस ऑफ आइसोटॉप्स. आइसोटॉप्स के यूजेस क्या क्या हैं? यूरेनियम isotopes is used as fuel in nuclear reactor. Okay, now isotopes of cobalt is useful in treatment of cancer. ये कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए भी यूज़ करा जाता है. पहले में हमने पढ़ा कि ये न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर फ्यूल के तरीके से भी यूज़ करा जाता है. एंड आइसोटॉप्स ऑफ आयोडीन इज़ यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ गटर के लिए भी एक डिजीज़ है ये, इसके लिए भी आइसोटॉप्स का यूज़ करा जाता है. नेक्स्ट, रिलेटिव एटॉमिक मास. बच्चों रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है? इज़ एन एवरेज ऑफ मासेस ऑफ ऑल द आइसोटॉप्स ऑफ द एलिमेंट. सपोज दैट हम क्लोरीन की बात करें तो उसके दोनों ही मास को जब हम ऐड कर देते हैं और उसका हम एवरेज फाइंड आउट कर लेते हैं तो उसे हम बोलेंगे बच्चों रिलेटिव एटॉमिक मास. ओके, जैसे कि इन एनी मिक्सचर ऑफ प्योर क्लोरीन 75% ऑफ Cl एंड 25% ऑफ Cl37. मतलब जिसका 35 एटॉमिक मास है उसका 75% और 25% जिसका 37% है क्लोरीन का, उसको जब हम ऐड कर देते हैं तो ऐड करने के बाद उसका जो क्या आता है बच्चों, जैसे कि इसका पूरा सॉल्यूशन आप देख रहे हैं 75% किसका? X35 का और 25% किसका? जो X37 का है. इसको जब हम फाइंड आउट करेंगे तो ये जो हमारा लास्ट में आंसर निकलेगा दैट इज़ कॉल्ड रिलेटिव एटॉमिक मास. ये मैंने क्लोरीन का एक एग्जांपल है, आप इसको देखकर भी समझ सकते हैं. नेक्स्ट आता है बच्चों आइसोबार्स. आइसोबार्स क्या होते हैं इसकी भी हम स्टडी कर लेते हैं. चलिए, आइसोबार आर द एटम ऑफ दोज एलिमेंट विच हैव द सेम मास. मतलब उनके अंदर मास जो है सेम होता है बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स. यहाँ पर एटॉमिक नंबर्स डिफरेंट होंगे एंड मास सेम होंगे. दैट इज़ टोटली अपोजिट टू द आइसोटॉप्स. जैसे कि हम बात करें Ca, तो Ca का बच्चों जो एटॉमिक नंबर होता है दैट इज़ 20 एंड इसका जो एटॉमिक मास होता है दैट इज़ 40. ओके, एंड जैसे कि Ar मतलब आर्गन की हम बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 18 और इसका एटॉमिक मास होता है 20. नाउ इन बोथ केसेस यू कैन सी कि देयर masses आर इक्वल. okay, but their atomic number are different. It means we can say they are isobars. Okay, one more example I am taking, that is Na, atomic number 11 and its mass is 24, and Mg magnesium, its atomic number 12 but its mass is 24. So we can say it is also an example of isobars. Okay, तो ये बच्चों isobars हो गए और isotopes हो गए. These are the last topic of our chapter, this chapter. Now we will do some important questions.